रिकॉर्डिंग हो सके क्लास की। ओके, तो चैप्टर नंबर 17, उपसंहार, या संन्यास की सिद्धि। किस प्रकार से जो है संन्यास होता है, संन्यास में सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जाती है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर के अंदर। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी से चैप्टर है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट सो वेरी टफ, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। ओके, तो पहले क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन। लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस करा, GOD। ओके सॉरी, चैप्टर नंबर 18 निकाल दी मैंने गलती से, साथ में खुले हुए हैं ना। 17 है यहाँ पे। यस, और गलती से मैं 18 में चला गया था, तो आई हैव रिटर्न चैप्टर नंबर 17। ठीक है, मैं दोनों को देख रहा था, फिलहाल अभी एनालाइज कर रहा था कौन सा कहाँ पे क्या लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे थे हम भी। ठीक है, वापस आते हैं चैप्टर नंबर 17 के अंदर। तो हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, यानी कल क्या डिस्कस कर रहा था, DOG, डॉग, यानी कि पहले देखा था डिवाइन और डिवाइन क्वालिटीज, कौन कौन से आसुरी स्वभाव होते हैं, आसुरी क्वालिटी होती है, और कौन कौन सी जो है दैवी डिवाइन क्वालिटीज होती है, उसको देखने का प्रयास किया था हमने। फिर ओपिनियंस देखें, आउटलुक्स देखें डीमंस की। ठीक है, अलग अलग क्या आउटलुक्स होते हैं असुरों के, क्या क्या प्रवृत्तियां होती हैं उनके, क्या क्या स्वभाव वगैरह होते हैं, उसको थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास किया था। ठीक है, और क्या देखा था हमने, फिर हम देखा था कि किस प्रकार से डिमांडिंग क्वालिटीज, ये जो आसुरी स्वभाव है हमारे अंदर, आसुरी गुण है, आसुरी क्वालिटीज है, इससे किस प्रकार से निजात पाया जा सके, छुटकारा पाया जा सके, ये देखने का प्रयास किया था। ठीक है, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसके फर्दर क्या प्रोसेस है। ठीक है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। तो आज हम देखेंगे, आज के सत्र में कंडीशन फेथ। ठीक है, कंडीशन फेथ यानी कि क्या क्या टाइप है उसका, कंडीशन फेथ सिम्टम्स देखेंगे, और गेटिंग फ्री फ्रॉम डेथ इफेक्ट्स इन वन सेक्रीफाइस, यानी कि किस प्रकार से कंडीशन फेथ, हमारा जो फेथ है अलग अलग प्रकार से डिफर करता है गुणों के हिसाब से। तो थोड़ा फेथ के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या हमारा फेथ है भगवान के प्रति, और वो क्या फेथ है जिस वजह से आप यहाँ गीता क्लास में आए हो, या जनरली क्या फेथ रहता है हमारा भगवत इस भक्ति के प्रोसेस में आने के बाद। ठीक है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे थोड़ा सा, और गेटिंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स इन वन सैक्रिफाइस ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी, और किस प्रकार से जो डिफेक्ट्स हैं त्याग में, तपस्या में, दान पुण्य की क्रियाओं में, उसमें जो किस प्रकार के डिफेक्ट्स रह जाते हैं, ठीक है, दोष रह जाते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, वो थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर दोज थिंग्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं FAC, फेस। तो उसमें जो पहला C है वो क्या है, कंडीशन फेथ। ठीक है, एक सेकेंड, F से क्यों नहीं हुआ ये, डायरेक्ट C कैसे आ गया। ठीक है, वो गलती से मिसप्रिंट होगा किसी तरफ से, तो वो C से कर दिया उन्होंने। ठीक है, जैसा भी वैसे करते हैं। तो कंडीशन फेथ, ठीक है, C फॉर कंडीशन फेथ, हमारा क्या फेथ है। ठीक है, और किस किस प्रकार से अलग अलग टाइप्स है उसके, कंडीशन है, हमारा श्रद्धा है भगवान के ऊपर, कंडीशन है, लेकिन उसमें भी कई कई प्रकार के वेरिएशन है, अलग अलग प्रकार के टाइप्स है। ठीक है, तो जिन्हें शास्त्र पर श्रद्धा है वो दैविक किस्म के लोग होते हैं, हम लास्ट में डिस्कस करते हैं ना, वो लोग जो कि शास्त्र में विश्वास करते हैं, और उन्हें देवी बोलते हैं, दैवी गुण वाले। और जो शास्त्र विश्वास नहीं करते, आश्रित प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन मुख्य विषय क्या है इसके अंदर, आज के चैप्टर के अंदर, कि जो शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रणाली का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। यानी कि अब क्या है, बीच के लोग आ गए। पहले तो दो प्रकार के लोग देखे हमने, आसुरी और देवी। देवी कौन, जो कि शास्त्रों का पालन करते हैं, शास्त्र में दिए गए अ, उपदेशों का पालन करते हैं।
और आसुरी वो है जो पालन नहीं करते। लेकिन बीच में भी कुछ लोग आते हैं जो कि शास्त्र प्रणाली का पालन नहीं करते, लेकिन मन गढ़ंत कुछ भी करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी पीके। पीके में एक सीन था जिसमें कि पीके जा रहा होता है और ना वो आई थिंक जग्गू होते हैं, कैरेक्टर होती है, तो जग्गू के पिता को साथ में लेकर के जा रहा होता है। और एक पेड़ के नीचे पत्थर होता है लाल, पत्थर पे क्या करता है, पान की वो लेकर के ऐसे करके उस पर लगा रहता है थूक, मतलब पान का होता है ना लाल लाल सा सुपारी, उसको लगा रहता है। फिर उसके बाद कई सारे लोग आते हैं, अचानक दान चढ़ाने लगते हैं, कोई दंड प्रणाम करने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। तो ये क्या है, श्रद्धा है लेकिन मिस डायरेक्टेड है, गलत दिशा में है। उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में कुछ भी कर रहे हैं अपने मन गढ़ंत हिसाब से, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे और कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा कोई बाबा जी की पूजा कर रहा है, मतलब भगवान मान के, और मतलब बहुत सारे अलग प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं, और कोई कुछ भी करता है अपने हिसाब से। कोई मंदिर में जाकर के गुलाटियां मार रहा है, लूट रहा है, और न जाने क्या क्या अलग अलग प्रकार से चीजें करते हैं। तो देवी और आसुरी के बीच में ये तीसरी कैटेगरी भी फॉल करती है, जिसके बारे में आप थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अर्जुन कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान से कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये शास्त्राविति मृत्युस्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सात्वा मोह रजस्तमा यजन्ते श्रद्धावान्विता, यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो कि शास्त्र का पालन ना करते हुए यजन्ते श्रद्धान्विता, श्रद्धा के साथ यजन करते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार से विधियों का पालन करते हैं। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, और उनकी निष्ठा भी है उसके ऊपर, सात्व माहो रजस्ता, और सत्व रज और तम, इस तीनों के मिश्रण में भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या। ठीक है, भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि शास्त्रों का मिसयूज करके शास्त्रों का पालन ना करते हुए यजंते श्रद्धा, यजंते श्रद्धा, श्रद्धान्विता, श्रद्धा भी है उनके अंदर और यजन करते हैं सारी विधियों का। तो क्या है उनका, तो क्या संबंध आ रहा है अगले श्लोक से यहाँ पे कि कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई वेदों को नहीं स्वीकारता तो वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार सत्व रज और तमोगुण में कार्य करेगा। ठीक है, तो पहले अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या होगा। भगवान बता रहे हैं कि तीन प्रकृति के जो गुण है, उस प्रकृति के कौन से गुण के प्रभाव में आकर के किस प्रकार की विधि का पालन करेगा, ये बात चर्चा का है। कि वो आसुरी तो नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ तो पालन कर रहे हैं, लेकिन देवी भी नहीं है, शास्त्र के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, तो बीच में कहीं आ रहा है और वो अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य को चुन रहा है और उसी हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही भगवान अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। तो कह रहे हैं लोगों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ श्रद्धा, फेथ। तो तीन प्रकार की श्रद्धाओं का भगवान वर्णन वर्णन कर रहे हैं। और इससे पहले थर्ड चैप्टर के अंदर भी आया था। ठीक है, थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आया था, थर्ड की फोर्थ फोर्थ में आया था आई थिंक, जिसमें कि भगवान ने श्रद्धा के बारे में बताया था। क्या बताया था, लोकिस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता पुरातना कर्म योगेन सांख्यनाम और ज्ञान योगेन योगिनाम। यानी कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है, कुछ सांख्य का पालन करते हैं, कुछ ज्ञान का पालन करते हैं। पहले तो वो बताया कि भगवान ने फोर्थ चैप्टर के अंदर। आज क्या बता रहे हैं, श्रद्धा भक्ति के अंदर ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से अविभाजित है। वो कौन कौन सी है, भगवान बता रहे, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो देही नाम सा स्वभावजा, यानी कि देह के हिसाब से क्या स्वभाव है, और सात्विकी राजसी और तामसी कौन से गुण का ज्यादा प्रभाव है, और उसी हिसाब से वो श्रद्धा उसकी रहेगी। चेती ताम शिव, उसी हिसाब से उसकी श्रद्धा रहेगी, यानी कि जिस प्रकार से जौन सी प्रकृति का उनके ऊपर प्रभाव है, उसी प्रकृति के हिसाब से क्या रहेगी, उनकी श्रद्धा रहेगी। वो बता रहे भगवान यहाँ पे। ठीक है, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तात्पर्य इसका यही है। ठीक है, तो विभिन्न गुणों में उपासना, आप ये तो हमने समझ गया कि श्रद्धा किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों से दूषित होकर के नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं रहती है। लेकिन हम उस श्रद्धा के अंदर भी ठीक है, उस श्रद्धा के अंदर अलग अलग गुण से जो प्रभावित है, किस किस प्रकार से उनकी श्रद्धा होती है गुणों के हिसाब से, वो थोड़ा बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। क्या बोल रहे हैं, यजन्ते सात्विकी, यजन्ते सात्विका देवा निक्षराक्षस राजसा प्रेतान् भूतागणां सैन्या यजन्ते तामसा जना।
यानी कि यजन्ते सात्विका देवा, यानी जो सात्विक लोग होते हैं, ठीक है, तो सात्विक यानी कि शुद्ध सतोगुण। पहले देखा कि श्रद्धा किस प्रकार से होती है, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से होती है श्रद्धा। फिर उस हिसाब से यजन किसका करते हैं फिर, अगर कोई व्यक्ति सतोगुण से दूषित है तो देवा, देवी देवताओं की उपासना करेगा, ठीक है। हालांकि भगवान ने से पहले 7 चैप्टर में बताया था, काम से तयता ज्ञानम यजन्ते ये देवता, ठीक है, और अल्प सुमेधसा, तो कम बुद्धिमान भगवान ने पहले बता दिया है। तो यानी कि सतोगुण में रहते हुए कम बुद्धिमान है वो, ठीक है, जो कि लेकिन फिर भी सतोगुण में रह करके देवताओं की उपासना करते हैं। और यन्य राक्षसी राजसा, और जो राजसिक प्रवृत्ति को राक्षसों की पूजा करते हैं, ठीक है। और प्रेतान भूत गणम शान्य यजन्ते तामसा जना, और जो तामसिक जीव होते हैं वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं, ठीक है, जो भूत प्रेत होगी जैसे काला जादू करने वाले, ठीक है, तो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तामसी लोग। और राक्षसी जो राक्षस लोग होते हैं वो जो राक्षसिक प्रवृत्ति के होते हैं राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो सात्विक लोग होते हैं देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो डिविजन है 3 श्रद्धा का। अब संबंध क्या आ रहा है अगले श्लोक से यहाँ पे, कि श्लोक 17.2 और 5, 2 और 4 है बेसिकली। 2 और 4 में उन व्यक्तियों का वर्णन है जिन्होंने आलस्य या कठिनाई के कारण शास्त्रों का पालन करना त्याग दिया, ठीक है। वो लोग हैं जिन्होंने कि आलस, ठीक है, आलस की वजह से और डिफिकल्टीज, मुश्किल आ रही लाइफ में, इस वजह से शास्त्रों का पालन करना बंद कर दिया। यद्यपि वे अभी भी देवी देवताओं की श्रद्धा पूर्वक उपासना करती हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, हालांकि शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं। इसके विपरीत श्लोक 17.5 to 6 में वेदों में निषिद्ध आसुरी उपासना का वर्णन है, ठीक है। ऐसे लोग जो कि शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे लेकिन फिर भी देवी देवताओं की श्रद्धा है, यानी कि अभी मांस खा रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, या जो भी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं शास्त्रों के हिसाब से उसका पालन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना में लगे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे यहाँ पे। आगे क्या कह रहे हैं कि आसुरी तपस्या क्या होती है, डेमोनिक वर्शिप क्या होती है। ये तो थी कौन सी, ये तो सात्विक तपस्या हुई। अब डेमोनिक कौन सी है बता रहे हैं यहाँ पे, आशास्त्र विहितं घोरं तगन्यते तपोजना, दम्भ दम्भहाकार दम्भहाकार का संयुक्ता, कामरागा बलविंदिता, कामरागा बलवान्विता, यानी कि काम के वशीभूत होकर के उपासना करते हैं किनकी, राक्षसों की भूत प्रेतों की, तो वो काम तामसिक होती है, आसुरी तपस्या है वो, ठीक है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा, मामचैवान्ताः शरीरस्थं तान्नित्यत्यात् सुनिक्ष्यान्, ठीक है। व्यक्तियों के आहार यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन सी तपस्या, आसुरी, जो कि भूत प्रेतों की तपस्या होती है, और अलग अलग प्रकार की शरीर को कष्ट देना, शरीर की यातना देना, इस प्रकार की तपस्याएं होती है, तामसिक तपस्या, ठीक है। और व्यक्ति अब बता रहे हैं यहाँ पे क्या, कि आहार यज्ञ तप और दान, ये 4 प्रकार की जो एक्टिविटीज है ये किस प्रकार से की जाती है, 3 प्रकार से कैसे होती है, यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रह करके आहार यज्ञ तप दान किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या समझ आ रहा है यहाँ पे, कि हम व्यक्ति के आहार यज्ञ तप और दान का निरीक्षण करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार की श्रद्धा रखता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, आहार कर रहा है, और वो किस गुण के प्रभाव में आकर के कर रहा है, इससे हमें पता लग सकता है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, ठीक है। कृष्ण इन चारों में से प्रत्येक के 3 प्रकार का वर्णन करेगा। अब इनमें से 4 में से जो है 3 का वर्णन भगवान आगे करने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड फेज के अंदर। तो लेट्स सी भगवान क्या कह रहे हैं, कंडीशन फेथ के सिम्टम्स क्या क्या है। अभी तक हमने देखा कंडीशन फेथ के टाइप्स कौन कौन से, तो मुख्यतः 3 टाइप है, ठीक है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के प्रभाव में आकर के करते हैं, और रजोगुण के प्रभाव में आकर के करते हैं, तमोगुण के प्रभाव में आकर के करते हैं। और सतोगुण के जो लोग होते हैं देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और जो रजोगुण में प्रभावित होते हैं वो राक्षसों की उपासना करते हैं, और जो तमोगुण से दूषित होते हैं वो राक्षसों की उपासना करते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। अब ये उनके सिम्टम्स आएंगे कि कैसे पता लगे कि कौन कौन सी कर रहे हैं।
यानी कि यज्ञ, दान, तप और आहार, चार चीजें, इनमें से तीन भगवान डिस्कस करेंगे। और उसके टाइप को देख करके, मतलब उसमें से जो वो गुण निकल करके आ रहा है, उसको देख करके पता लगेगा कि उसकी श्रद्धा कैसी है। ठीक है। अब सतोगुण में जो आहार लेते हैं, उससे कैसे पता लगेगा कि वो किस प्रकार की तपस्या कर रहा है, किस प्रकार का डिवोशन कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? आयु, आयु सत्व बला रोग, रोग, रोग गय सुख प्रीति विवर्धना, ह्रस्या स्निग्धा स्थिता यज्ञा, आहारा सात्विका प्रिया। यानी कि जो सात्विक आहार ले रहे हैं, सात्विक आहार कौन सा होता है? आयु सत्व बल रोग, आयु को बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, रोगों को, रोग सुख प्रति विवर्धना, और रोगों को हटाने वाला और सुख बढ़ाने वाला, और रस्य स्निग्धा, जो कि रस से भरा हुआ है, ऐसा भी आहार क्या है? सात्विक। तो यानी कि ऐसा, लास्ट सेक्शन में क्या आ रहा था कि चार प्रकार के जो लोग हैं, वो कौन से गुण में रह करके इस एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उससे पता लग सकता है उनकी श्रद्धा का। ठीक है। और यही यहाँ पे लग रहा है कि पहले आहार देख रहे हैं कि सतोगुण में रह करके किस प्रकार का आहार ले रहे हो, उससे पता लगेगा कि आपकी श्रद्धा किस प्रकार की है। ठीक है। अगर तो सतोगुण में रह करके आहार ले रहा है, तो इस प्रकार के सिम्टम शो करेगा। आयु उसकी लंबी होगी, रस से भरा होगा, उस प्रकार का आहार है वो। और रजोगुण का आहार क्या होता है कि कटावल्लम ललवाण्या, तृष्णा शिक्षण शशि दाहिना, आहारा राजस्य श्रेष्ठा, को कामय प्रायदा। यानी कि जो रजोगुण में दिया गया आहार होता है, दुख और काम, दुख और काम को बढ़ाता है। यानी कि इच्छाएं, बहुत सारी अगर इच्छाएं भरी पड़ी है मन के अंदर, तो उसका एक रीजन ये भी है आहार, कि किस प्रकार का आहार ले रहे हो। और दुख भी लाइफ में से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति फल फूल खा रहा है, अच्छा मैंने वो तो बताया नहीं क्या होता है वो, मतलब आहार कौन कौन सा है। तो बेसिकली वही है जो वेजिटेरियन फूड हम लेते हैं, जो कि प्रकृति से डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है। फल फूल इत्यादि, अनाज, ये सारी चीजें, तो ये क्या है? सात्विक भोजन है। इसको खाने से ये शुद्ध आहार है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, रस है इनके अंदर। और राजसिक मतलब उसमें थोड़ा मिलावट करती है, मतलब आटा था, आटा का आपने पराठा बना दिया, या मैदा था, मैदा का आपने छोले बना दिए, भटूरे बना दिए, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, या और क्या होता है, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, जितना भी जो मसालेदार, तेल मसालेदार खाना है, वो राजसिक हो गया। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसी है। ठीक है। तो वो राजसिक भोजन है। और क्या करेगा? काम बढ़ाएगा और जीवन में दुख लेकर के आएगा। इसीलिए जो सीरियस साधक होते हैं, चाहे वो भक्ति के अंदर हो या ज्ञान मार्ग के अंदर, तो बिल्कुल आउट कैसे। लेकिन जनरली जो साधक होते हैं, जो कि तपस्या करते, साधना करते, वो इतना राजसिक आहार नहीं लेते। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो ज्ञान मार्गी है या बाबा है, साधु है, अच्छा साधु, वो छोले भटूरे खा रहा होगा बैठ करके? नहीं, उनका आहार बहुत ही सिंपल होता है। फल फूल, कंद मूल खाते हैं वो। ठीक है। वो सात्विक आहार लेते हैं। हमारे तरह नहीं कि मतलब ठूस ठूस के छोले भटूरे और पता नहीं राजमे चावल और न जाने क्या क्या चल रहा है। ये जो आहार है, प्रसादम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखना। अभी हो सकता है कोई लोग क्वेश्चन पूछे, प्रसादम, प्रसादों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आहार की बात हो रही है। सिंपल जो फूड एज इट इज, जो प्रकृति से है, जो भगवान को ऑफर्ड नहीं है अभी, वो जो राजसिक है, वो इस प्रकार का काम करेगा, काम बढ़ाएगा और दुख बढ़ाएगा। अब तमोगुण का आहार क्या होता है? तामसिक क्या है? ज्ञाते यामान गत्र संपुति पुरुषन्ति चायत, उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसी प्रियम। तो तामस, तो वो कौन सा भोजन प्रिय होता है? चामेध्यम, उच्चिष्टमपि, सड़ा हुआ, गला हुआ। ठीक है। और 2 दिन का पुराना, और जो कि आलस बढ़ा है, निद्रा बढ़ा है, सब चीजें। जैसे आजकल फ्रिज कल्चर आ गया है, तो दैट हैज बिकम तामसिक। आयुर्वेद बताता है कि अगर जो खाना है वो 3-4 घंटे या 4-5 घंटे पुराना हो जाता है, तो वो फिर तमोगुण में आ गया उसको। अगर आपको खाओगे तो तमोगुण ही बढ़ेगा उससे। और जब से फ्रिज कल्चर आया है, तब से तो बैंड बजी पड़ी सभी की। तो इसलिए हमेशा क्या, हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि एज इट इज गर्मा गर्म बना करके भगवान को भूला करके पाना चाहिए। ठीक है। अभी वैसे प्रसाद की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रसाद की बात आती तो फिर लॉ नहीं लगेगा उसके अंदर। लेकिन मान लो अगर सतोगुणी खा भी रहे हो आप, तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। सतोगुण में खा रहे हो, रजोगुणी आहार ले रहे हो,
तो तमोगुणी आहार ले रहे हो, उससे डायरेक्ट आपका फल असर पड़ेगा आपके मन के ऊपर। याद रखना है इस चीज को। ठीक है। तो केवल भगवान या साधु, विशेषकर गुरु के उच्चिष्ट को ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान को अर्पित किए गए बिना आहार ग्रहण नहीं करते, भले ही वह सतोगुण में क्यों ना हो। ये थोड़ा अलग चलाएगा टॉपिक। ठीक है। अब भले ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में लिया गया फूड में से, इन तीनों फूड में से सतोगुण वाला फूड अच्छा है, लेकिन भक्त की जब बात करते हैं, हमारी बात जब करते हैं, तो हम सतोगुणी आहार भी नहीं लेते, अनलेस इट इज ऑफर टू कृष्णा। ठीक है। इसलिए हम केवल प्रसाद पाते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी फूड लो, सब पाप ही है। ठीक है। भगवान ने गीता के अंदर बताया ना, थर्ड चैप्टर के अंदर, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषात् भुजन्ते अंतगतम पापम पंचतत्वात्म कारणात्। यानी कि जो फूड भगवान को ऑफर नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, ऐसा फूड, ऐसा जो भोजन है, केवल पाप है वो। तो इसलिए कोई सा भी फूड लो, अल्टीमेटली पाप ही है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आहार में क्या क्या डिफरेंसेस है, और उनको खाने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए बेस्ट है कि हम सतोगुणी आहार ही लें, और सतोगुण से भी ऊपर प्रसाद लें, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाए। ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर अस। तो अलग अलग यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं कि किस प्रकार से उनके परिणाम निकलते हैं। तो सात्विक भोजन होता है, ठीक है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, बल देने वाला होता है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। जो रासिक भोजन होता है, दुख देने वाला है, शोक देने वाला है, रोग देने वाला है। ठीक है। और तमोगुण में लिया गया आहार खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने 5 घंटे बोला, पर 3 घंटे है। तो 3 घंटे जो बाद, यानी 3 घंटे भोगे खाने को बनाए हुए, तो तमोगुण में आ गया वो। भगवान को अर्पित प्रसाद के अलावा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर भगवान को अर्पित प्रसाद है, यानी अगर कोई प्रसाद है जो कि कल कल का बना हुआ था, तो तब भी आप ले सकते हो। प्रसादम इज एन एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे प्रसादम की बात नहीं हो रही है, साधारण भोजन की बात हो रही है। वो 3 घंटे के अंदर तमोगुण में आ जाता है। ठीक है। स्वाधीन होता है। ठीक है। जैसा कि फ्रिज में रखा हुआ खाना, तो ये फ्रिज कल्चर है। ठीक है। झूठा हो गया। ठीक है। अस्पर्श वस्तुओं से भोग, मतलब वो सारे तमोगुण के अंदर आते हैं, इतना आप समझदार हो। तो इसलिए चूज वाइसली आपको क्या खाना है। ठीक है। सतोगुण में लेकर के सात्विक आहार लेना है, राजसिक लेना है, तामसिक लेना है। उसके सिम्टम्स यहाँ पर है, क्या नुकसान क्या फायदे। आप रेस्ट अपॉन यू, आपको जिस प्रकार का आहार लेना है, उस प्रकार का आहार आप ले सकते हो। तो सात्विक भोजन का कुछ एग्जांपल है, फोटो बनी सामने आपकी। इस प्रकार का जो भोजन है, सात्विक भोजन के अंदर आता है। शुद्ध आहार है, आयु को बढ़ाने वाला है, नियमित मात्रा में है, और बल देने वाला है। और राजसिक आहार कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है। छोले भटूरे, नॉन वेज, चिकन तंदूरी और ये सब चीजें। तो ये क्या है, अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपको रोग देंगे, दुख देंगे, और शुगर के अलावा कुछ नहीं देने वाले। हाई प्रोटीन नॉन वेज सोर्सेज फूड्स, ये सारे रासिक आहार के अंदर आते हैं। ठीक है। तामस तामसिक फूड कौन सा है, सड़ा गला और बदबूदार, या ऐसा बोल लो कि वही 3 दिन पुराना जो बताया था ना, क्वालिटीज, गंदी तरीके से पका हुआ, सड़ी हुई सब्जियां, कीड़े लगे हुए। हालांकि ऐसा तो भोजन करता भी नहीं होगा, है ना। मनुष्य की जो चेतना है, उससे कहीं ऊपर है। ऐसा भोजन असुर करते हैं, जैसे ये सामने सूअर बना हुआ है, तो इस प्रकार के लोग करते हैं। अगर कोई मनुष्य रहकर भी ऐसा भोजन करता है, तो सूअर है वो। जनरली लोग ऐसा भोजन नहीं करते, वो रासिक या तामसिक, रासिक या सात्विक करते हैं। लेकिन उसकी भी अलग नुकसान है, अभी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसका भी अलग पाप लगता है। लेकिन अभी हम पाप की बात नहीं कर रहे, नहीं करेंगे तो सारी इमेज ही चेंज हो जाएगी। लेकिन जनरली बात कर रहे हैं कि सतोगुण का आहार उस प्रकार का होता है, उससे ये फायदे होते हैं। रजोगुण का आहार उस तरीके का होता है, उसके ये फायदे होते हैं। और तमोगुण का तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गंदगी है वो, कुछ नहीं। ठीक है। तो सतोगुण में किस प्रकार के यज्ञ होते हैं। अब यज्ञ याद है, 4 चीजें, ज्ञान, यज्ञ, तप और आहार। तो आहार कर लिया डिस्कस। ठीक है। अब यज्ञ, सतोगुण में कैसे यज्ञ होते हैं, रजोगुण में कैसे, और तमोगुण में कैसे। क्या बोल रहे, आफल आफल कांशीषिभिर्गो विदितश्चो यजते यष्टम मेवेति मनः समाधाय सा सात्विका। ठीक है। यज्ञ अफला, फल की इच्छा करके जो होता है, यानी सॉरी, फल की इच्छा किए बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ होता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। ठीक है। और रजोगुण में कौन सा यज्ञ होता है, कि अभिसंधाय तु फलम तमार्गमपि चेव यत्।
जिज्जता भरत श्रेष्ठम यज्ञ यज्जते भरत श्रेष्ठम यज्ञम विधि राजसम। यानी कि अभिसंधाय तू फलम, जो फल की आकांक्षा के साथ किया जाता है वो राजसिक यज्ञ होता है। बेसिकली यही है। और तमोगुण में यज्ञ कौन सा होता है? विधिहीना समिष्टन्ना मंत्रहीन दक्षिणम श्रद्धा विहिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीन समदृष्टम, यानी कि जो अविधि पूर्वक बिना किसी विधि विधानों के किया जाता है, और फल की तो इच्छा होती है उसके अंदर, लेकिन वो विधि का पालन भी नहीं करते। पहले वाले में एटलीस्ट विधि का पालन तो हो रहा था, यहाँ पे कोई विधि का पालन भी नहीं हो रहा। तो ये यज्ञ किसके लिए है? तमोगुणी यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो तीनों यज्ञ के ये टाइप है। ठीक है, तो चार चीजें पहले डिस्कस करी थी, वही आएंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब आएगा तपस्या। याद है क्या क्या था? ज्ञान, यज्ञ, तपस्या और आहार। तो आहार हो गया हमारा, डिस्कस कर लिया हमने। और क्या कर लिया? यज्ञ डिस्कस कर लिया। अब तप आएगा, तपस्या। ठीक है, आई बोल। तो सतोगुण में रह करके क्या तपस्या होती है? शास्त्र के नियम अनुसार होती है वो। ठीक है, कर्तव्य के रूप में होती है। कैसे? उदाहरण के लिए कर्तव्य के रूप में मंदिर गिरजा कर जाना, न किसी आर्थिक लाभ के लिए, यानी कि मंदिर जाना बिना किसी स्वार्थ के लिए, सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ये कौन सा तप है? सात्विक, सतगुण में रह करके तप है ये। ठीक है, प्रत्येक सभी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह शास्त्र के नियमों का पालन करे, भगवान को नमस्कार करे, किसी लाभ की इच्छा ना करे। आमतौर पर हम किसी उद्देश्य से सेवा करते हैं, तो इसलिए सात्विक उपासना कौन सी? जिसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है। ठीक है, कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ये कर्म करता है, फल स्वरूप उसे कर्म फल के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। ठीक है, ये भक्ति का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, कि वो भगवान की सेवा करता है प्रेम पूर्वक, तो उसमें फिर कर्म फल का नॉमिनेशन नहीं होता। लेकिन ये जो इसके ऊपर की चीज है वो सात्विक से है। तो सात्विक गुण में अभी जो सतोगुण में तपस्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो डिफरेंट है यहाँ पे भक्ति वाले से। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेम नहीं है। सतोगुण के अंदर रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन अभी प्रेम की बात नहीं आती। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत की बात होती है, उसमें प्रेम आ गया। और प्रेम आ गया फिर तो सब खत्म हो गया, प्रेम के ऊपर तो कोई स्टेज ही नहीं है। दैट इज अल्टीमेट स्टेज। लेकिन ऊपर जो सतोगुण में तब बताया जा रहा है, वो निधि विधि विधान का पालन करते हुए नियम अनुसार करना है, उसको बोले सतोगुणी उपासना, सतोगुणी तप। ठीक है, अब रजोगुणी तप आएगा। किस प्रकार से? रजोगुण में रह करके तपस्या की जाती है, किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, जो कि राक्षस वगैरह करते हैं, असुर वगैरह करते हैं। कि मान लो कि आपको आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, और आपने भगवान को 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, या बूंदी चढ़ा दी, ये प्रभु मेरे बोर्ड के एग्जाम में 90% मार्क्स आ जाए। तो ये, या फिर आपने तपस्या, चलो अभी तो दान की बात नहीं करते, दान अभी आगे आएगा। तपस्या की बात करते हैं। मान लो आपने व्रत रखा हुआ है। ठीक है, 16 सोमवार का व्रत रख दिया माता है। क्यों? अच्छा पति पाने के लिए। तो ये तपस्या क्या है? भौतिक लाभ के लिए। ठीक है, हाँ। तो रजोगुण में किया गया यज्ञ है ये। यानी कि तपस्या कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो साथ में? भौतिक लाभ के लिए। उदाहरण यहाँ पे दूसरा दिया गया, क्या दिया गया है? स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी अन्य भौतिक लाभ के लिए। ठीक है, स्वर्ग में जाना है, अप्सराओं का भोग करना है, या अलग अलग प्रकार की इच्छा की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए जो यज्ञ किया जाता है रजोगुण में, वो रजोगुणी कहलाता है। इसके अलावा जो तमोगुणी तपस्या है, वो क्या है? यहाँ पे यज्ञ दिया हुआ है, लेकिन यज्ञ तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि शास्त्रों के निर्देशों के बिना मन वापी कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई सुट्टा मारा फूक करके शिव जी के नाम पर के, कोई भांग पी रहा है। ठीक है, और न जाने क्या क्या चीजें करते हैं बिना शास्त्रों का पालन के, तमोगुणी यज्ञ है वो। बिना प्रसाद वितरण करे, ठीक है, बिना दक्षिणा और मंत्रोच्चारण के लिए, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं बिना श्रद्धा के, बिना किसी श्रद्धा के। ठीक है, मैं जैसे मान लो अभी वो आता है ना, दशहरा आता है। तो दशहरा में क्या करते हैं? बड़ा सा रावण रख देते हैं, रावण जलाने की तैयारी करते हैं, और पीछे दारू की बोतलें बैठ रही होती है पीछे, दारू पी के नाच रहे होते हैं। एक तरफ रावण जला रहे हैं, दूसरी तरफ दारू पी के नाच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तमोगुणी यज्ञ है। विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, रावण जला रहे हैं, रामलीला करवा रहे हैं, लेकिन ये कौन सा यज्ञ है? तमोगुणी। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है उसमें। सिंपली क्या बोले, मतलब ये तो यज्ञ भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही गलत चीज है वो। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो।
ठीक है, तमोगुणी यज्ञ है, बिना किसी रूल रेगुलेशन के कुछ भी कर रहे हैं मन गलत, तो उसी को तमोगुण में बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए गुण के हिसाब से भी तपस्या है, साधना, तपस्या, यज्ञ, साधना, बल, आहार, ये सारे प्रकृति के गुण के हिसाब से भी होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब तीन प्रकार की तपस्या जो हम डिस्कस करी, शरीर की, वाणी की और मन की। अब तपस्या में भी ना सतगुण, रजोगुण, तमोगुण तो है, लेकिन उसके अंदर भी तीन प्रकार की और होती है। कायिक, वाचिक, मानसिक बोलते हैं, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। वो थोड़ा देखने का प्रयास करते हो तपस्या क्या है। तो शरीर की तपस्या क्या है कि देव द्विजा गुरु प्राज्ञा, सॉरी वो नहीं है, देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमावचम ब्रह्मचार्यमहिंसं च शारीरं तप उच्यते। तो शरीर की तपस्या क्या है? पूजनम शौचम मावर्जनम, शौचम साफ सफाई रखना, दिन में 3 बार नहाना है, तिलक लगाना है, उपासना करनी है, और क्या होता है, दाढ़ी बनानी है मील्स के लिए, जैसे मैं आज बनाई है। तो ये तपस्या है। आजकल वैसे कल्चर है दाढ़ी रखने का, है ना, तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, जो मेल्स के लिए साफ सफाई रखनी है, दाढ़ी कटानी है, क्लीन शेव रखनी है, बाल कम रखने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शौचम साफ सफाई, दिन में 3 बार नहाना है, दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए दिन में 3 बार नहाना है। गर्मी में है तो गर्मी तो ऐसे ही मन करता है नहाने का, सर्दी में भी नहाना होता है, सर्दियों में एटलीस्ट 2 बार तो नहाना कंपलसरी है, एज अ भक्त, एज अ डिवोटी, मिनिमम 2 टाइम्स तो नहाना ही है। नहीं नहा रहे उसका मतलब तमोगुण रजोगुण में छाए रहोगे रहोगे। सदागुण में रहने के लिए मिनिमम 3 बार तो दिन में नहाना ही चाहिए। तो वो शौचम है, शरीर की तपस्या है। अच्छा नहीं लगता है नहाना, लेकिन नहाना पड़ेगा। ठीक है, दाढ़ी कटाने का मन नहीं करता, आपको कीजिए, जैसे दाढ़ी रखनी है, रॉकी भाई बनना है आपको, लेकिन कटानी पड़ेगी। क्यों? शौचम, साफ सफाई रखने के लिए। बाल कटाने का शौक नहीं है, बड़े बड़े बाल रखने, क्यों? शाहिद कपूर जैसे, या मान लो साजन मूवी का कौन था वो, संजय दत्त की तरह बड़े बाल रखने का रहता है, लेकिन कटाने पड़ेंगे। भक्ति का पालन करना है तो छोटे बाल रखने पड़ेंगे, दाढ़ी कटानी पड़ेगी, नाखून काटने पड़ेंगे, स्पेशली माता जी के लिए बड़े बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। एक्चुअली शास्त्र बताते हैं जो बड़े बड़े नाखून रखते हो चुड़ैलें रखती है। ठीक है, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में दिया गया है। ठीक है, तो चुड़ैलें होती उनके वो बड़े बड़े नाखून रखती है, तो नहीं रखने चाहिए। ठीक है, साफ सफाई के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, साफ सफाई में वैसे तो और भी चीजें आती है, कपड़े धोने आता है, कि एक कपड़ा जो एक बार पहन लिया दोबारा नहीं पहनना, वो उसको धो करके दोबारा पहनना है। अगर मैं खोल दूंगा चैप्टर फिर तो बहुत कुछ खुल जाएगा, मैं बोलना चाह रहा बस, इतना समझ लो, साफ सुथरा रहना है, दिन में 3 बार नहाना है, बाल कटवाने हैं, और सबको ये चीजें करनी है। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में, शादी से पहले और शादी के बाद भी ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी है। ठीक है, शारीरम तप उच्चते, ये शरीर के तप है। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम चायत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाष्यं तप उच्यते। सत्यम प्रीतम चाहित, यानी कि कैसा शब्द हो, कैसे वाक्य बोलने हैं? सत्यम, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, और प्रियम, अच्छा लगना चाहिए, और हितम, यानी कि सत्यम प्रियम हितम, सच बोलना है, सामने वाले के हित के लिए बोलना है, और प्रिय मीठा बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है कि अरे जा यार, तो तीनों चीजों पे फोकस करना है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति का हित भी होना चाहिए, सच भी बोलना होना चाहिए, और प्रिय भी होना चाहिए। इसके बाद भी लोग बुरा मानते हैं, आजकल की लोग, थोड़ी जनरेशन ऐसी है ना, कि ये तीनों चीजें भी हो तो ही बुरा मान जाती है, लेकिन उसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं, आपने तीनों को फॉलो किया है, आपने वाणी की तपस्या करी है। आजकल की डेट में कितना मुश्किल है ये, है ना, मीठा बोलना, प्यारा बोलना कितना मुश्किल है। लोग इतने किलसे हुए हैं, ऐसे जले हुए, इतने भुने हुए कि मीठा नहीं बोल पाते, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन हमें इसका पालन करना है, सत्यम प्रियम हितम, तो ये क्या है? वाणी की तपस्या है। आई थिंक आई शुड गो लिटिल फास्टर। ठीक है, तो मन की तपस्या क्या है?
व्हाट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड? क्या बोल रहे? मन प्रसाद सौम्यतम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। मन प्रसादात सौम्यतम, सौम्य रहने मन से, ठीक है। और मौनम महात्मा विनिग्रह, मौन रहना है, जितना हो सके शांत रहना है, कम बोलना है। ये मन की तपस्या है, शांत रखना है अपने आप को। बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आज के डेट में हम शांत नहीं रह पाते। तो तीन प्रकार की तपस्या है, शरीर की, वाणी की और मन की। तो आपको देखना है, इसको प्रयास करना है मैक्स पॉसिबल, क्योंकि भक्ति के लिए ये चीज उत्तम है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से होता है स्वच्छता, ठीक है। सादगी, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, प्रिय, हितकरी, ये सारे उसके फर्दर डेरिवेटिव्स हैं। किस किस प्रकार से तपस्या का क्या क्या फॉलो करना होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से उसको फॉलो करना है। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेना बाद में, अगर आपको पढ़ना होगा बाद में, इंटरेस्टेड, दोज आर इंटरेस्टेड, बाद में हमसे पढ़ सकते हो। तो ये तीन प्रकार की तपस्या है बेसिकली, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या। अब तप की बात कर लेते हैं। आई थिंक वो यज्ञ वाला सेक्शन था, तप अब आएगा, ठीक है। तो चार चीजें थी, यज्ञ, ज्ञान, तप और आहार। तो यज्ञ हो गया, आहार हो गया, और अब तपस्या चल रही है। तो सतोगुण में क्या तपस्या, तमोगुण की तपस्या, वो डिस्कस करते हैं। और रजोगुण की डिस्कस करते हैं। सतोगुण में क्या होता है, दिव्य श्रद्धा में संपन्न, भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, केवल परमेश्वर के लिए कार्य करना। रजोगुण में क्या होता है, दम, पूर्व तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न संपन्न की जाती है, सम्मान के लिए, सत्कार के लिए, ठीक है। उदाहरण, अधीनस्थ द्वारा पूजा की जाने की इच्छा, ठीक है। वो मतलब एग्जाम्पल आता है भागवतम के अंदर, तो उसके बारे में। तो यानी कि लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लोग मेरी जय जयकार करें, प्रभु जी आप तो कमाल है, आप तो कमाल है, धमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, ऐसे प्रकार की तब वो करने के लिए कि आपकी लोग तारीफें करें। तपस्या करना, एकादशी में निर्जला व्रत रखा है, और दुनिया को बता रहे हैं प्रभु जी मैंने निर्जला व्रत रखा है, ठीक है, रखा है आपने, अभी को बता रहे हो ताकि हम अपनी तारीफ करें। तो ये रजोगुण की तपस्या है। तमोगुण में क्या है, मूर्तावश, आत्मोत्पीड़न के लिए, अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं। अपनी दाढ़ी उखाड़ लेते हैं, जैसे ये ज्ञान मार्ग होते हैं, दाढ़ियां उखाड़ते हैं अपनी, ठीक है, बाल उखाड़ते हैं अपने, यहाँ तक कि ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए जेनिटल्स तक काट देते हैं। तो इस लेवल की तपस्या भी करते हैं, तमोगुणी तपस्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की तपस्या है, तीन प्रकृति के गुण के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में भी कर सकते हैं हम, लेकिन कर नहीं रहे, जितना लेवल है उतना बताया जा रहा है, ठीक है, उतना ही एक्सेप्ट करो चीज को। अब दान की बारी आएगी। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा अभी तक, यज्ञ कर लिया, ठीक है, तप कर लिया, आहार कर लिया, तीन कर ली। अब ज्ञान और दान आएगा इसके बाद, पहले दान आ रहा है फिर ज्ञान आएगा, ठीक है। तो दान, तीन गुणों में रहकर कैसे दान देते हैं, तो अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पे कि दात्वीमीति ज्ञानां दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तात्वानं सात्विकं श्रितम्, ठीक है। रजोगुण में कैसे दान होता है पता, एक्सप्लेन करेंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा। रजोगुण में क्या दान होता है, युक्ता प्युक्ता पकारर्था फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिशिष्टं तत्ज्ञानं राजसंस्मृतम्, ठीक है। तमोगुण में आदेश काले नामा पात्रेभ्यश्च दीयते असत् कृत्मावज्ञातं तत्मा समादाहतम्। क्या है, सतुर में तपस्या दान कौन सा है, दात्र नीति ये ज्ञानम दीयते न पुकारिणे, बिना किसी कारण के, देशे काले च पात्रे चा तत्, यानी कि जहाँ जरूरत है वहां दान देना, समय के साथ दान देना, जिसको जरूरत है उसको वो दान देना, वो सात्विक दान है, सतोगुण में दिया गया दान है, ठीक है। रजोगुण में दान कौन सा है, युक्त प्रयुक्त प्रकार था, फल उद्देश्य भावना, फल की इच्छा किए के लिए, यानी कि मैंने ये दान दिया है, बदले मेरे को फायदा मिलना चाहिए, वो जो दान है वो रजोगुण में है। तमोगुण में कौन सा दान है, आदेश काले, यानी बिना किसी टाइमिंग के किसी को भी दे देना कुछ भी, यज्ञा मात्र दीक्षते, असत, गलत चीज का दान देना। मान लो इलेक्शन आ रहे हैं,
और नेताजी ने जो है शराब की बोतलें बंटवा दी और चिकन नॉनवेज मतलब चिकन तंदूरी बंटवा दिया, इसलिए ताकि उनको वोट दे सके। ये क्या है, तमोगुणी दान है। यानी कि दान तो किया, शराब की बोतलें बंटवाई, सबको नॉनवेज खिलवाया, लेकिन किस लिए? वोट लेने के लिए। ठीक है। ये कौन सा दान है? तमोगुण में। अपने फायदे के लिए होता है और गलत चीज का दान होता है। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के दान होते हैं तीन गुण के अंदर। अब क्या संबंध आ रहा है श्लोक से, यहाँ पे अगले श्लोक से, कि सभी तीन गुण और उनके संयोजन दोषपूर्ण है और भौतिक दुनिया में व्यक्ति को बांधते हैं। ठीक है। आप कृष्ण समझाएंगे कि ओम तत्सत का जप करके सभी दोषों को दूर किया जा सकता है और यह क्रिया स्वयं ही दिव्य हो जाएगी। इस प्रकार जो व्यक्ति शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखता वह भी धीरे धीरे शुद्ध हो सकता है। ठीक है। द पर्सन जो कि शास्त्र में विश्वास नहीं रखता वो भी शुद्ध हो सकता है ओम तत्सत का जप करके, इसका अभ्यास करके। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्वयं की यज्ञ तप और दान में इस मानसिकता को विकसित करो। ठीक है। कौन सी? ओम तत्सत। ओम का मतलब होता है परम लक्ष्य का सूचक, भगवान की बात हो रही है। तत् का मतलब होता है मुक्ति के लिए अनासक्त भाव से कार्य करना। ठीक है। सत का मतलब होता है भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। उनके लाभ शाश्वत काल तक रहते हैं और ये हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को प्रकट करते हैं। ठीक। बेसिकली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करना। तो उसका बेसिक तात्पर्य यही पर यही आता है जो कलयुग के लिए निकल करके आता है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं सतोगुण में? अब दान की बात करेंगे। चैरिटी। ठीक है। अच्छा, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कौन सा दान है सतोगुण में? तो दान को कर्तव्य समझता है, किसी प्रत्येक 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 उपहार की आशा के बिना किया जाता है, ऐसा मुझे दान काल स्थान पे दिया जाता है, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सतोगुण में आता है, जो कि मैंने अभी बताया। रजोगुण का दान कौन सा होता है? अभी आगे आएगा। ठीक है। प्रत्येक कार्य की भावना से या कर्म फल की इच्छा से किया जाने वाला, अनिच्छित पूर्वक किया जाता है। ठीक है। ये क्या है? सतोगुण का। तमोगुण का दान क्या है? जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाए, अनुचित समय पर दिया जाए, किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए। दारू वाली है ना सामने जो मैंने एग्जांपल दिया, यानी कि दारू, यानी कि इलेक्शन आने वाले, सबको दारू और नॉलेज बंटवाओ और वोट खींचो। वो कौन सा दान है? तमोगुण का दान है। ठीक है। तो इसलिए हमें दान देने से पहले देखना चाहिए कि किसको दान दे रहे किसको नहीं दे रहे। ठीक है। तो अब लास्ट सेक्शन आई थिंक। तो निष्कर्ष क्या निकला? ओम तत्सत, यानी कि ये तीन शब्द परम सत्य को इंगित करते हैं और भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ के समय ब्राह्मण द्वारा जप किए जाते हैं। ठीक है। जब भी कोई भी यज्ञ होता है तो ये ओम तत्सत का जप जरूर होता है। ठीक है। अतः निष्कर्ष यही है कि योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ठीक है। मनुष्य को चाहे कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार की यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। ठीक है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत शब्द से इंगित किया जाता है। ऐसे यज्ञ का संपन्नता भी सत कहलाता है। ठीक है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत कहलाते हैं। तो ये उसका बेसिक तात्पर्य है ओम तत् सत का। आप सतोगुण में रहकर इस धर्म की विशेषताएं क्या क्या होती है? ज्यादा लंबा नहीं खींचे चैप्टर, ये 31 स्लाइड से लगता है मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दी है। तो शुद्धिकरण की प्रेरणा से किया जाता है सतोगुण में जो धर्म करते हैं। कर्तव्य पूर्वक, यानी कि मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है, ड्यूटीफुली करते हैं। ईश्वर को पसंद करने की भावना से करते हैं। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को व्यक्ति की यज्ञ तप और दान में उतारने के लिए यह मंत्र ओम तत्सत का को शामिल करना चाहिए। तो याद दिलाएगा कि धार्मिक गतिविधियों का लक्षण विष्णु की संतुष्टि। अब कहीं जाके ये मंत्र का जप मत करने लग जाना, ये किसी और परिस्थिति काल के हिसाब से बताया गया है। लेकिन कलयुग के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र ही दिया गया है। हमें उसी का ही जप करना चाहिए, उसी का ही ध्यान करना चाहिए। ये किसी और चीज के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। सतोगुणी मतलब यहाँ पे भक्ति की बात नहीं आ रही, उस कर्तव्य की बात आ रही, उसके अंतर्गत रह करके क्या। ठीक है। तो भगवान में विश्वास के बिना की गई गतिविधियां बस प्रकृति के गुणों के दायरे में है और अस्थाई, इसलिए व्यर्थ किए। ठीक है। बिना भगवान के कुछ भी करोगे तो अस्थाई और व्यर्थ किए।
एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करने से व्यक्ति शुद्ध भक्ति के द्वारा गुणों को पार करने के लिए योग्य हो जाता है। ठीक है। और हमें चाहिए कि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित हमारी धर्म की धारणा को त्याग कर शास्त्र में श्रद्धा विकसित करें। ठीक है। दैट इज आवर ड्यूटी कि शास्त्र में श्रद्धा विकसित करें, इन सबको छोड़ करके, चेंज करके। ओके, तो हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में? कंडीशन फेथ, हमारे जो फेथ है कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं। ठीक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहते हैं। ठीक है। उसके क्या क्या लक्षण है, फेथ के सिम्टम्स क्या क्या होता है देखा, और किस किस प्रकार से जो अलग अलग डिफेक्ट्स आते हैं। यज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, दान, तप और आहार, ये तीन चीजें थी। इसको हमने डिस्कस करा, कैसे कैसे क्या क्या होती है, और प्रकृति के गुणों के प्रभाव में रखे किस किस प्रकार से होती है। ठीक है। ओके, तो हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।